हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। आज हमारा टॉपिक प्रोनाउन है। एज वी नो दैट अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ पैलेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के 7 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड, इंडेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स्थ, रिलेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इसके चार्ट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका चार्ट, जिसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आमतौर पर प्रोनाउन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव में के सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में बी होता है। एक्यूजेटिव में सिंगुलर में मी होता है, प्लूरल में अस होता है। पोसेसिव में माई प्लस नाउन होता है या फिर माइन होता है। आवर प्लस नाउन होता है या फिर आवर्स होता है, प्लूरल में। रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर में माई सेल्फ होता है, प्लूरल में आवर सेल्वेस होता है। सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव के सिंगुलर में यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। एक्यूजेटिव के सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। पोसेसिव में सिंगुलर में योर प्लस नाउन होता है या फिर योर्स होता है, प्लूरल में भी योर प्लस नाउन होता है या योर्स होता है। रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर में योर सेल्फ होता है, प्लूरल में योर सेल्वेश होता है। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव के सिंगुलर में ही सी इट होता है, प्लूरल में दे होता है। एक्यूजेटिव में सिंगुलर में हिम होता है, हर होता है, इट्स होता है, प्लूरल में देम होता है। पोसेसिव में हिज होता है या फिर हिज प्लस नाउन होता है, हर्स होता है, हर प्लस नाउन होता है, इट्स होता है। प्लूरल में देयर्स होता है या फिर देयर प्लस नाउन होता है। रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर में हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, प्लूरल में देम सेल्विश होता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर इट का प्रयोग पोसेसिव सेंस में नहीं होता है। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ हैं और सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा, यानी 2, 3, 1 लागू होगा। नोट, अगर किसी भी पर्सन के प्रोनाउन के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो आगे आने वाला पोसेसिव उसी के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1 ए, यू, ही एंड आई हैव डन योर जॉब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए हैं, यू, ही एंड आई, और यहाँ पे 2, 3, 1 लागू हो रहा है, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आने वाला पोसेसिव प्रोनाउन इसके लास्ट वाले प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे योर नहीं, आवर का यूज सही होगा, क्योंकि यहाँ पे यू, ही एंड आई ये तीनों मिलकर प्लूरल को इंडिकेट करेगा। सो यहाँ पे माई नहीं, आवर का यूज सही होगा। बी नंबर, यू एंड आई हैव रिसीव्ड माई रिवार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी यू एंड आई प्लूरल को इंडिकेट करेगा और यहाँ पे लास्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, बट यहाँ पे माई का यूज गलत होगा। यहाँ पे भी आवर का यूज सही होगा। नंबर सी, ही एंड आई हैव फिनिश्ड माई जॉब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ही एंड आई प्लूरल को इंडिकेट करेगा, सो यहाँ पे भी माई का यूज रॉन्ग होगा एंड आवर का यूज करेक्ट होगा। टाइप 2, यू एंड ही
नो हाउ टू फिनिश हिज टास्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यू एंड ही के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन यू के अकॉर्डिंग पोसेसिव प्रोनाउन आएगा। सो यहाँ पे हिज का यूज गलत हो जाएगा एंड यहाँ पे योर का यूज सही होगा। क्लियर है? अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है और एक साथ आए हैं तो वैसी स्थिति में 1 2 3 लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू, बी एंड दे हैव ट्राइड हार्ड टू कोप विथ दिस डिफ़िकल्टीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यू, बी एंड दे अपने सही फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे बी, यू एंड दे करेक्ट फॉर्म में होगा। फ्रेंड्स, टू कोप विथ मिस होता है सामना करना। कन्फेशन या कन्विक्शन की स्थिति में प्रोनाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल 1 2 3 लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हेक्टिक इंट्रोगेशन यू, ही एंड आई एक्सेप्टेड आवर इन्वॉल्वमेंट इन द डे लाइट रॉबरी केस। हेक्टिक इंट्रोगेशन मीन्स होता है गहन पूछताछ। डे लाइट रॉबरी केस मीन्स होता है दिन दहाड़े डकैती का मामला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेक्टिक इंट्रोगेशन मीन्स कन्विक्शन यानी कि दोषारोपण से रिलेटेड है। सो यहाँ पे यू, ही एंड आई का फॉर्म गलत होगा। यहाँ पे आई, यू एंड ही अपने करेक्ट फॉर्म में होगा। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद अकेले किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद आए हुए प्रोनाउन के साथ नाउन आया है तो वह हमेशा पोसेसिव केस में लिखा जाएगा। टाइप 1, फॉर एग्जाम्पल, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर फॉर दिस वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन के बाद केवल प्रोनाउन आवर आया है। सो यहाँ पे ये पोसेसिव केस में इसका यूज गलत होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में अस का यूज सही होगा। टाइप 2, ही एश्योर्ड अस दैट ही इज़ नॉट अगेंस्ट अस प्लान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन अगेंस्ट के बाद आने वाले प्रोनाउन के साथ नाउन का भी यूज हुआ है यानी कि यहाँ पे प्लान नाउन है। सो यहाँ पे अस का यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यूज गलत हो जाएगा। यहाँ पे पोसेसिव केस में आवर का यूज सही होगा। अगर दो प्रोनाउंस के बीच तुलना होती है और उसमें से किसी एक को सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है तो दूसरे को भी उसी केस में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिम। यहाँ पे फ्रेंड्स सी और हिम दो प्रोनाउन का यूज़ हुआ है जिनमें एक सब्जेक्टिव केस में है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे सी सब्जेक्टिव केस में है सो यहाँ पे हिम को भी चेंज करके सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे और यहाँ पे ही का यूज़ सही होगा। टाइप 2, आई सॉ हिम परफॉर्मिंग बेटर दैन सी। यहाँ पे हिम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है सो यहाँ पे सी का यूज़ भी ऑब्जेक्टिव केस में ही सही होगा। यहाँ पे सी का यूज़ सब्जेक्टिव केस में गलत हो जाएगा और यहाँ पे हर का यूज़ सही होगा। बट कंजक्शन के तौर पर इसका अर्थ लेकिन होता है और प्रीपोजिशन के तौर पर इसका अर्थ को छोड़कर या सिवाय या बजाय होता है। अगर किसी सेंटेंस में बट का प्रयोग कंजक्शन के तौर पर किया गया है तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पर किया गया है तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, मोहन इज़ अ मैन ऑफ सॉलिड टेम्परामेंट बट समटाइम्स हिम लॉसेस his temper whenever he faces stingy questions। सॉलिड टेम्परामेंट मीन्स होता है सहनशील स्वभाव।
और स्टिंगी क्वेश्चंस मीन्स होता है चुभने वाले प्रश्न। फ्रेंड्स, यहाँ पे बट का यूज कंजक्शन के तौर पर हुआ है, सो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन हिम सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। यहाँ पे ही का यूज सही होगा। लॉसेस हिज टेम्पर मीन्स होता है अपना आपा खो देना। टाइप 2, व्हेन वी रीच्ड देयर वी सॉ नन बट ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बट का यूज प्रीपोजिशन के तौर पर हुआ है, सो यहाँ पे इसके साथ आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। यहाँ पे ही का यूज रॉन्ग हो जाएगा एंड हिम का यूज करेक्ट होगा। अगर पहले दिए गए स्टेटमेंट को फिर से दोहराया जाना है तो वैसी स्थिति में उसके स्थान पर इट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड यू नो दिस वेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे यू हैव मेड अ मिस्टेक प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसी का जिक्र अगले पार्ट में किया गया है, सो यहाँ पे दिस का यूज गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ इट का यूज करेक्ट होगा। टाइप 2, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज मदर डिड नॉट गिव। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी प्रीवियस स्टेटमेंट का ही जिक्र किया जा रहा है, यानी कि उसने बाहर जाने की परमिशन मांगी लेकिन उसकी माँ ने नहीं दिया, तो यहाँ पे फिर से परमिशन का जिक्र आया है, तो इसलिए यहाँ पे गिव के साथ इट का भी यूज किया जाएगा, यानी कि हिज मदर डिड नॉट गिव इट, ये करेक्ट होगा। अगर इट के बाद किसी प्रोनाउन पर जोर डाला गया है तो वह सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, इट इज़ मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज़ के बाद आने वाला प्रोनाउन मी है और उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है, सो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। यहाँ पे आई का यूज सही होगा। नंबर बी, आर इट दे हु हैव कमिटेड मिस्टेक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर इट के बाद दे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में सही है, बट इट के साथ आर का यूज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ इज इट का यूज सही होगा। टाइप 2, इट वाज हिम हु हैड हेल्प्ड अस अ लॉट। तो यहाँ पे इट वाज के बाद आने वाला प्रोनाउन हिम है और उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है, सो यहाँ पे हिम सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा और यहाँ पे ही का यूज सही हो जाएगा। नंबर बी, वेयर इट दे हु हैड कॉल्ड ऑन यू एस्टरडे। तो फ्रेंड, यहाँ पे इट के साथ आने वाला वर्ब वेयर का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ वॉज का यूज सही होगा। अगर किसी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट अपने स्थान पर नहीं है तो वैसी स्थिति में टेम्पररी या प्रोविजनल सब्जेक्ट अस्थायीकर्ता के तौर पर इट का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, या फिर सेकेंड, टू फाइंड फॉल्ट इट इज़ ईजी। आइए टाइप 1 और टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 1, इट बीइंग अ ब्रेव बैरियर महारानी लक्ष्मीबाई फाउट अनटू डेथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेव बैरियर महारानी लक्ष्मी को ही कहा गया है, सो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट अपने स्थान पर है, सो इसके साथ इट का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बीइंग का यूज करेक्ट होगा। टाइप 2, बीइंग अ रेनी डे दे वेयर अनेबल टू कम आउट ऑफ देयर हाउस। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन सब्जेक्ट अपने स्थान पर नहीं है, सो यहाँ पे इसके साथ इट बीइंग का यूज सही होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। 1, नंबर फर्स्ट, 1 के लिए आने वाला ऑब्जेक्ट और पोसेसिव इसी के अनुसार होगा। सेकेंड, 1 के प्लूरल के तौर पर वंस का प्रयोग होता है। थर्ड, 1 ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा।
और उसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। नंबर 4, अगर इट इज़ या इट वॉज के बाद प्रोनाउन स्पष्ट नहीं है वहाँ भी वन का प्रयोग होगा। नंबर 5, अगर कोई नाउन जो सब्जेक्ट है फिर से वन ऑफ के बाद दोहराया जाता है तो वैसी स्थिति में उसके बाद के स्थान पर वंस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, वन शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वंस कैरियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन के साथ आने वाला पोसेसिव प्रोनाउन वंस का यूज सही है। टाइप 2, वन ऑफ द कंपनी आर ऑन द वर्ज ऑफ फॉर्जिंग अ मेगा एग्रीमेंट। फ्रेंड्स वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, यहाँ पे द कंपनी का यूज गलत हो जाएगा।